दो लोगों के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है। दो लोगों के आयु का अंतर हमेशा सेम होता है या समान होता है। ठीक, अगर हम वर्तमान आयु निकालें, अगर 4:3 दिया है तो आज से 5 साल बाद भी उनके आयु का अनुपात क्या होगा? सेम होगा। क्वेश्चन में भले गलत दिया हो लेकिन आयु का जो अनुपात है वो क्या है, दोनों में सेम आएगा। ठीक है, वो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फिर दूसरा देखिए, है ना, इस तरह के क्वेश्चन को हम मैक्सिमम ये शब्द को हम मैक्सिमम वर्ड, एक मिनिमम एक मैक्सिमम, अधिकतर हम क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। देखिए क्वेश्चन को सुनिएगा, इसकी नोट्स में भेज दूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप की पॉइंट सीख लीजिए अपने समझने के लिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं बोलते जाऊंगा, समझिएगा। ठीक, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 है। ठीक, एक राम है और एक श्याम है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। ठीक, फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अनुपात? 5:6 हो जाएगा। ध्यान करेंगे, है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि राम और श्याम है, उनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? 4:5। आज से 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात है वो क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इनके बीच में जो आयु का अनुपात है क्या, देखिए सेम है क्या? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब अरे राम यहाँ पे 4 से क्या हुआ, ये 5 हुआ, मतलब पहले 4 का फिर कितने का हो गया? 5 का हो गया। यहाँ पे भी देखें कि 1 ही बढ़ रहा है क्या? यहाँ पे भी 5 से 6 हुआ, मतलब कि रेशियो क्या है दोनों का? सेम है। अब जो नेक्स्ट टाइप करेंगे उसमें ये रेशियो सेम नहीं होगा। ठीक, अब क्या बोल रहे, यहाँ पे 1 वर्ष बढ़ रहा है हमारा, ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद मतलब ये जो 1 साल बढ़ा, इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है? 5 साल। तो हमें वर्तमान आयु फाइंड करना है, वर्तमान की बताना है, तो क्या होगी? अगर राम की बताना होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 साल। तो जो राम की वर्तमान आयु आएगी वो कितनी आएगी? 20 वर्ष आएगी। ठीक, श्याम की कितनी आएगी? 25 वर्ष आएगी। साल की कितनी आएगी? ये राम की हो गई, ये श्याम की हो गई। ठीक, अब क्वेश्चन ने पूछ लिया कि आज से 5 साल बाद राम की आयु क्या होगी, तो क्या बताएंगे आप? 25 वर्ष। कितना बताएंगे? 25 वर्ष। ठीक, श्याम की क्या होगी 5 वर्ष बाद? 30 ईयर। ठीक, ये 4 क्वेश्चन बने एक क्वेश्चन से। ठीक, क्वेश्चन चारों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक, 5वां क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आज से 5 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु के बीच का अंतर क्या होगा? क्या आएगा? 5 वर्ष। ठीक, तो कभी भी जो रेशियो, जो उनके बीच का अंतर है, क्या कभी डिफरेंस होगा? नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे कि आप देखिए यहां से 5 यूनिट की वैल्यू क्या निकाला था? 25। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाला था? तो इनके बीच में जो आयु अनुपात वो कितना था? 5 वर्ष था। अब 5 साल बाद भी निकालें तो उनके बीच के आयु का जो अंतर है, या बोल दे, है ना, वो क्या सेम है? तो डिफरेंस आया क्या? नहीं आएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। ठीक है, एक प्रश्न को मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर हमने निकाल ली तो हमसे क्वेश्चन कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि आज से 5 साल बाद राम और श्याम की जो आयु है उनका एवरेज को क्या बोलेंगे? हाँ, उनकी औसत आयु क्या होगी? तो क्या होगा बताइए। अच्छा, अब औसत आयु कैसे? 5 वर्ष बाद बोला, 5 वर्ष बाद इसकी कितना आया? 5 था ना, इसका 25 आ गया और इसका 30 आ गया। 30 और 25 कितना होगा? 30 और 25 55। और एवरेज मतलब क्या होता है? बटे में 2। फॉर्मूला होता है उसका क्या? क्या होता फॉर्मूला? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने लोग हैं? 2। तो
2 से क्या कर देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा 27.5 वर्ष। ये क्या आ जाएगी उनके बीच का औसत आयु आ जाएगी, 27.5 औसत आयु है। आया समझ में पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट वाला आप लोग बताइए, ठीक है। क्या क्या चीज नहीं, मैं 5 वर्ष बाद की पूछ रहा था। हाँ 5 वर्ष बाद है ना, इसीलिए इसको 4 वर्ष पहले की होगा इसको। चलिए ये तो आ गया ना कॉन्सेप्ट समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन है आलोक और राजेश की वर्तमान आयु 5:7 है। राजेश और आलोक की वर्तमान आयु, हाँ आलोक और राजेश की वर्तमान आयु 5:7 है। हाँ एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा इसलिए मैंने पहले गलत बताया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में अगर पहले राजेश की आयु दी है फिर आलोक की दी है, तो जो पहले आयु रेशियो में दिया होगा, जैसे 5:7 दिया है, अब मैंने पहले राजेश बोला तो ये वाली आयु किसकी होगी, राजेश की होगी, बाद वाली आलोक की होगी। जब आपका आंसर आएगा, अगर मान लीजिए आपका 28:25 आ रहा है, तो ऑप्शन में आपको 25:28 ही मिलेगा, ये अनुपात दिया होगा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। मैक्सिमम गलती यही पे होती है कि 28-25 द्वारा में ये वाला होगा आंसर के लिए आप लोग ये चीज हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए हाँ आलोक और राजेश की वर्तमान आयु 5:7 के अनुपात में है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:11 हो जाएगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:11 हो जाएगा। तो आलोक की वर्तमान आयु क्या है, क्या करें? इतना फास्ट करेंगे आप लोग सॉल्व, इतना फास्ट मत सॉल्व करिए। x की वैल्यू कितनी थी 4/5। सबका आ गया आंसर कि नहीं आया? आंसर आया? आया आंसर? क्या बोल रहे क्वेश्चन में? मेरे क्वेश्चन पढ़ के बताइए, ठीक। कौन कौन है? आलोक और राजेश। ये आलोक हो गया, ठीक, और ये राजेश हो गया, ठीक। आधे लोग क्वेश्चन समझ में आया, आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? ठीक है। हाँ आलोक और राजेश क्या बोला क्वेश्चन, फिर पढ़िए। वर्तमान आयु का अनुपात ना, वर्तमान आयु ये यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट एज। ये क्या हो गई? प्रेजेंट एज। क्या बोल रहा है, क्या है? 5:7। ठीक। फिर क्या बोला क्वेश्चन में? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद आज की वर्तमान की एज। अब देखिए कोई भी एज कैलकुलेट करेंगे तो वर्तमान से ही कैलकुलेट करेंगे। आज से 4 वर्ष पहले, तो पहले तो हमें प्रेजेंट एज पता हो, तब तो हम 4 वर्ष पहले ही बता पाएंगे, है ना। आज अगर हम 15 साल के हैं तो आज से 4 साल पहले कितने साल हो गए? 11 साल के। मतलब वर्तमान की आयु होना हमें आवश्यक है। अब आज से कितने साल बाद बोला है? 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 वर्ष आएगा, कितना हो जाएगा अनुपात? 9:11। ठीक है, 9:11। अब देखिए, अब जो इनके बीच का जो अंतर है वो सेम है कि नहीं? ये 5 से कितना हुआ? 4 वर्ष हुआ। कितना? अब देखिए इधर साइड में 4 वर्ष ही हो रहा है क्या? यहाँ भी 4 वर्ष आया ना 4 वर्ष। अब ये तो 4 वर्ष है, इसके बीच में गैप तो 4 वर्ष दे दिया, लेकिन एक्चुअल में हमको कितना दिया हुआ है? 12 वर्ष। कितना दिया है? 12 वर्ष। तो 4 वर्ष की वैल्यू कितना दिया है? ये 12, मतलब यहाँ हम बोले अपने शब्दों में कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 12 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3
21 आयु। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको? किसकी? आलोक की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज आलोक की कितनी है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 गुणे 3 है ना। इसको लिखते कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष आ जाएगी, 15 साल। ठीक है। अगर राजेश से पूछेगा वर्तमान आयु तो कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। फिर बोलेगा कि आज से 4 साल बाद आलोक की आयु कितनी होगी? कितनी होगी? 19। 4 साल बाद 4 वर्ष। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो कितना आएगा यहाँ पे? 15 था ना। 15 में 4 जोड़ेंगे तो ये 9 साल बाद की वैल्यू होती है ना। 12 वर्ष बाद की है, इसीलिए वो 27 आएगा उसका। ठीक है। तो 4 वर्ष आ गया तो 4 वर्ष में कितनी आ जाएगी? 19 साल। और इसकी कितनी आ जाएगी? 11 है तो क्या है? 25 25 21 का तो 25 वर्ष आ जाएगी, है ना। ये आगे नहीं आएगी रहेगी, ये तो 12 वर्ष बाद की आयु दी है आपको। ठीक है। आगे सर में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से बताऊं? नहीं आया सर में? देखिए क्वेश्चन बोला है आलोक और राजेश है, उनकी वर्तमान आयु 5:7 की है। ठीक। आज से 12 वर्ष बाद, अगर आज आपकी 5 वर्ष उम्र है तो आज से 12 साल बाद कितनी होगी? 12 5 17 साल होगी। ठीक। अब यहाँ पे हमको एज नहीं दिया, उनके बीच के आयु का अनुपात दिया। ठीक। आप अगर निकालेंगे जैसे ये 19 कितना आ गया, यहाँ पे 15 और 21 था। अब ऐसा नंबर लीजिए जिससे 15 और 21 दोनों पड़ जाए। 3 3 5 15 3 7। तो देखिए 5 और 7 ये अनुपात लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। हमको एज को नहीं बोला 15 और 21 है, क्या दे दिया था? हमको सिर्फ अनुपात दे दिया था, हमने एज लिखा। अब आंसर भी हमारा वेरीफाई हो गया। 15 और 21 आ रहे तो काटने के बाद हमको 5 और 5 7 मिल रहा है कि नहीं? आंसर वेरीफाई हो गया। ठीक। अब बोला कि आज से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन बोला। अब यहाँ पे एक्चुअल में कितनी बढ़ रही है इसकी एज? 4 वर्ष, जबकि क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 12 वर्ष। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 3 वर्ष। तो अब जिसकी बोले तो वर्तमान में प्रेजेंट आलोक की बोला, जिसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें बोला जिसमें गुणा कर देंगे, इसमें बोलेगा तो ये 12 वर्ष बाद किया है। 4 वर्ष के बाद बोला तो वर्तमान की निकालने के बाद 4 उसमें जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक। क्लियर हो गया? चलिए अब जैसे इसी में ऑप्शन दे देंगे, मान लीजिए 21 दिया हुआ है। ठीक है। अब 21 दिया हुआ है, एक 21 दे दिया, एक 24 दे दिया, एक 25 दे दिया और एक 20 दे दिया। अब क्वेश्चन में बोले कि आज से किसी राजेश की वर्तमान आयु क्या है, तो क्या बताएंगे आप? डायरेक्ट बताएंगे क्योंकि 7 दिया है, मतलब 7 का गुणा ही होगा। अब 7 का गुणा आपको कौन सा दिख रहा है नंबर? यहाँ पे 21 दिख रहा है, बस उसी को आप टिक कर देंगे, बस आंसर आगे बढ़ जाएगा। सॉल्व ना भी करेंगे तो चल जाएगा आपको। ठीक है। आगे समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आशु और राम की वर्तमान आयु 9:8 के अनुपात में है। आशु और राम की वर्तमान आयु 9:8 के अनुपात में है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:6 था। तो वर्तमान में आशु की एज क्या होगी? देखा नहीं, करना पड़ेगा। और एक नाम क्या दिया है? आशु और राम। तो राम की वर्तमान एज क्या होगी यही बताइए। 40। इतना फास्ट आपको सॉल्व करते हैं, इस बार शिक्षण पूरे मार्क्स लाए हैं ना। आगे सबका आ गया आंसर? ठीक। आ गया? नहीं दीदी ऐसे ही आएगा आंसर, जब करेंगे सब क्यों नहीं बनेगा? खुशी हो रही है ना, आंसर पहले आ रहा है, नहीं आएगा है ना। सवाल करेंगे जब तो आई क्या चीजें तो समझ में आएगा तो आंसर आता ही आता है। ठीक है। अब जैसे क्या बोला है क्वेश्चन में, मैं सिर्फ पॉइंट लिखूं। हाँ क्या क्या बोला क्वेश्चन में? हाँ 9:8। 9:8। ठीक है 9:8। फिर 10 साल पहले 7:6
10 साल पहले, तो 10 साल पहले जाएंगे हम, कितना है 7:6। अब देखिए यहाँ से कितना कम हो रहा है, 9 से कितना हुआ था, यहाँ पे भी 8 से कितना हुआ, जबकि एक्चुअल में कितना बोल रहा है 10। तो 1 यूनिट की आयु कितनी होगी 5। अब किसकी बोल रहा है, वर्तमान में। 5 का गुणा इससे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45 वर्ष आ जाएगा, और इससे कर देंगे 5 का गुणा तो 40 वर्ष। अब उनके बीच का अंतर पूछ लेगा तो 5 वर्ष, एवरेज पूछ लेगा तो 40 और 45 कितना हो जाएगा 85। 85/2 कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा, आ जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसमें आप बताइएगा, 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 11:14 था। 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 11:14 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगी, ठीक। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को जो समझेगा उसी का आंसर आएगा। 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 11:14 है, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 के अनुपात में होगी, ठीक है, यह अनुपात होगी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, 40 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 40 किसका आ रहा है, जिसका आंसर आता है बताते चलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। जिसको समझ आया, कितना आया 40 वर्ष, ठीक है, 40 वर्ष, ठीक है। आपने एक तो सुना होगा ना कहानी, होता है ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, है ना, सुना हुआ है, उसमें आपको हाथ छूटिए जो मैंने बिछाया हुआ था। 40 किसका आंसर आ रहा है, ठीक है, 2 लोग आया। आप लोग अपना आंसर बताइए, है ना, 40 नंबर सोचेंगे कि 40 आगे तो 40 ही होगा, ठीक है। आप लोग अपना आंसर बताइए। अरे तो सॉल्व करिए। क्वेश्चन में बोला है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो भी दिया हो, ठीक है, ए और बी, ठीक। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात दिया है कुछ, तो वर्तमान आयु ए की क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन तो समझेंगे तब तो आएगा। 40 करेक्ट आंसर नहीं, 48 है। हां 48 है। मैंने इसे तो बोला कि 40 आंसर नहीं, आप अपना आंसर है 48। आप तो ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन को कौन से को समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मैंने क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे कितना आया 48। जिनका 48 आ रहा है वो राइट आंसर है, ठीक है। सिर्फ उनके जनरल नहीं, हम लोग मतलब उसको जबरदस्ती 40 तारे थे। आपको बताइए कि आंसर गलत वाला 48 आ रहा है ना, 48 आ रहा, किसका 48 आ गया आंसर। अच्छा आप लोग वही कैसे जानते, चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले तो सबसे पहले आप लोग वर्तमान आयु लिखा करें, ठीक है, प्रेजेंट एज। ये कलर तो चेंज हो गया, पहले आप लोग प्रेजेंट एज लिखा करें, ठीक। प्रेजेंट एज क्या बोल रहा है, नहीं बोला कुछ भी, ठीक है, तो छोड़ दो। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले, तो आज से 4 वर्ष पहले चलेंगे, तो उनके बीच का आयु का अनुपात क्या दिया है 11:14। 11:40। रेशियो होता है कि रेशियो होता है, क्या होता है, मैं इसको बोलती हूँ। हाँ ठीक, 2:14। चलो क्या जल्दबाजी नहीं करता है ना, कुछ ऐसा लगा 2 मल्टीप्लाई से था वो समझे 11:4 40, ठीक है, 11:14, ठीक। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है 4 साल बाद, तो 4 साल बाद कब, वर्तमान से 4 साल, यहाँ से 4
वर्तमान से 4 वर्ष बाद। यही क्वेश्चन को समझना है। कई लोग क्या किए होंगे, ये 4 वर्ष तो आया, जहां से कहते थे वो आप समझ के आ गए। 4 वर्ष बाद उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये हो कि वर्तमान से 4 वर्ष बाद। वो जो शब्द है ना, वो वर्तमान छुपा हुआ क्वेश्चन में हिडन है, वो आपको समझना है कि वो वर्तमान से 4 वर्ष बाद की बात बोल रहा है। ठीक है, या तो बोलता कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष बाद से 4 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या होगा। तो मतलब 4 वर्ष पहले जब आपने निकाल लिया, फिर उससे 4 वर्ष जाइए तो आगे आएगा, तो आप वर्तमान में पहुंच जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्तमान से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष ये आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? क्या बोल रहा है बात? 30 रेशियो 60। ठीक, अब एक्चुअल में कितने वर्ष हो गए, यहाँ से आगे पीछे कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष हो गए। ठीक, कितने? 8 साल हो गए। अब यहाँ से कितना बढ़ा और यहाँ से कितना बढ़ा, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। ठीक, अब किसके निकालने आना, वर्तमान चाहिए, या तो आप इसमें गुणा कर दीजिए तो 4 माइनस करना पड़ेगा, इसमें गुणा करेंगे तो 4 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो 4 आगे तो 11 चौक 44 और 14 चौक 56। अब 4 वर्ष बाद की क्या होगी? 44 4 और 56 4, बस यही आंसर है। आप लोग आंसर करने के बाद 40 है ना, इसीलिए आंसर क्या है। अब आगे सब में कौन सा क्लियर हो गया बताइए, बाकी को नहीं आया क्या समझ में? हाँ, ये 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है, आयु का अनुपात। अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 13 चौक क्या हो जाएगा? 52, और 16 चौक कितना हो जाएगा? 64। ये 4 वर्ष बाद की, जबकि क्वेश्चन में पूछा वर्तमान की, अब 4 वर्ष बाद की दिया हुआ है, तो हमको 4 वर्ष पहले ही बताना है, जैसे वर्तमान की, जैसे आज से 4 वर्ष बाद तो मैं 52 साल का होगा। ठीक, तो 4 वर्ष पहले कितने का होगा? 52 - 4 48 साल। ठीक, आगे समझिए, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए, हाँ कैसे लिखते? हाँ, एक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 10th में लेके हम सॉल्व करते हैं, जैसे ही आ जाएगा। चलिए, अब जब अंतर सेम ना हो तब कैसे हम सॉल्व करेंगे? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6:1। लिखिएगा नहीं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, मैं नोट्स दे दूंगा आपको, लिख दीजिएगा। ठीक है, पिता हो गए और ये पुत्र हो गए, है ना? ठीक है, ठीक, पिता पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6:1 दिया हुआ है। ठीक, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पे ये 6 से कितना हुआ? 4 है, यहाँ 1 का 1 है। ठीक, अब इनके बीच में आयु का अनुपात देखिए, ये 6 में जाएगा तो 5 और 4 में जाएगा तो क्या रेशियो सेम है? नहीं। तो जो इनके बीच का आयु का अनुपात आएगा उसको इससे गुणा करेंगे, इन दोनों से, और जो इनके बीच का अंतर आएगा उनको इन दोनों से गुणा करेंगे। ठीक, तो इस 3 का गुणा जब इनसे करेंगे तो क्या होगा? 3 6, और इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 आ गया, 18 के बाद क्या आ गया? 3 आ गया। क्या है सब में? ऐसा क्यों किया हम लोग? क्योंकि उनके बीच का जो अनुपात वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है, कभी भी सेम बनाने के लिए हमें क्या होगा? क्वेश्चन में मैंने नोट करवाया कि हमेशा आयु का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, कभी भी अंतर अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। ठीक, अब इस 5 का इससे गुणा करेंगे तो 5 चौको और 5 एकम 5। अब देखिए 18 में 3 जाएगा, 15 20 में 5 जाएगा तो सेम आ गया। अब एक्चुअल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद इनके बीच में कितना आ गया? 2 वर्ष आ गया, आ रहा है। 2 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू 2। अब किसकी पूछ रहा है क्वेश्चन में? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या कीजिए? तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? ये नया जो हमारा आएगा रेशियो, जो नया वाला, ठीक है, तो क्या होगी? ये 4 वर्ष बाद की है ना, ये क्या हो जाएगा? 18 3 दूनी 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और आज से 4 वर्ष बाद कितने हो जाएगा? 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक, आगे समझे? चलिए, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब तो रेशियो सेम कर लेंगे, बन जाएगा। चलिए,
अच्छा, एक क्वेश्चन मिसलेनियस का देखता हूँ, ठीक? आप लोग इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक? एक पति और पत्नी की औसत आयु एक पति और पत्नी की औसत आयु उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी, जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी, जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी, ठीक? अब 7 वर्ष पहले हुई थी। अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है, ठीक? जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है। औसत आयु बोला कितना है? 22 वर्ष, ठीक? जो कि शादी के कुछ वर्ष बाद पैदा हुआ, ठीक? तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, याद कीजिए। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी, ठीक? जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी। अब परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, अब जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है, जो कि शादी के कुछ वर्ष के बाद पैदा हुआ, ठीक? तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, क्या बताइए? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मिसलेनियस का है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है एवरेज का, उसको भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। हस्बैंड और वाइफ को दिया है 25 वर्ष, ठीक है? 7 साल पहले बोल रहा है, ठीक है? शादी के 7 वर्ष पहले, है ना? मतलब 7 साल पहले उनकी आयु का जो औसत है वो कितनी थी? 25 वर्ष, ठीक? फिर उस समय बाद, है ना? अच्छा, बच्चे को छोटा बच्चा होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किड। जब बर्थ ही होता है तब इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, नवजात शिशु, उसको इन्फेंट बोलते हैं, ठीक? तो औसत आयु क्या हो जाती है? 22 वर्ष हो जाती है। तो बताना है उस बच्चे की उम्र कितनी है। प्रश्न अच्छा है कि नहीं? दिमाग लग रहा है थोड़ा थोड़ा? आंसर आ जाए तो बताइएगा, है ना? क्या एक जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता तो आपको क्या आंसर आने लगते हैं? जब थोड़ा सा डिफरेंट होते तो समझ में आता है कि हाँ चीजें समझ में आ रही कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे डिफरेंट ही आते हैं ना, सेम नहीं आते। एक लॉजिक पता चला तो सारे क्वेश्चन आ गए। चलिए सॉल्व करें। अच्छा, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, वाइफ हो गई और हस्बैंड, ठीक? कितनी उम्र दी है औसत आयु? 25/2 25 दिए क्वेश्चन, ठीक है? 25 वर्ष। अब ये क्या है? औसत आयु है, ठीक? अब एक बात बताइएगा, फॉर्मूला होता है एवरेज का क्या? टोटल ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना फॉर्मूला? एवरेज में क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, ठीक? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं?
सम कितना होगा? 25 दूनी 50 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा? अब हमको उसमें एक चीज ये 50 वर्ष तो आएगा ना, ये कंफर्म हुआ कहां से आया? क्लियर? इसमें ये नहीं मालूम हमको उनका जो आयु है उनका सम कितना दे दिया? 50 वर्ष दे दिया। कितना वर्ष? 50 वर्ष। ठीक, अब 50 वर्ष हमको दे दिया। अभी उसमें ये नहीं मालूम कि पति कितने साल का है, पत्नी कितने साल की, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन उनके जो आयु मतलब उनका जो सम आएगा वो कितना है? 50 वर्ष आएगा। इतना क्लियर हुआ? अब ये क्या होगा? 7 वर्ष पहले शादी के समय, 7 वर्ष पहले की, तो वर्तमान में क्या होगी? वर्तमान में क्या होगी? 25 साल 32 साल होगी। कितनी होगी? सम 64 होगा दोनों। सम 64 होगा। सम 64 कैसे होगा? कितने लोगों को समझ आया? 3 बाकी तो नहीं आया समझे। देख 50 वर्ष तो ये क्लियर हुआ ना, कितना हुआ? अब 7 वर्ष बाद बोलना है तो पत्नी भी बढ़ेगी 7 साल और पति भी बढ़ेगा 7 साल। ये तो नहीं कि पत्नी बस बढ़ जाए पति ना बढ़ेगी, ऐसा होगा क्या? नहीं ना, दोनों बढ़ेंगे। भी अपन एज लेंगे तो दोनों कैलकुलेट हुआ। ठीक, तो 7 साल ये बढ़ेगी, 7 साल ये बढ़ेगी। कितने साल बढ़े दोनों? तो 25 तो ये थी तो हमने कितना निकाला था? 50 वर्ष निकाला था, उसमें कितने वर्ष बढ़ जाएंगे? तो कितना हो जाएगा? 64 वर्ष आ जाएंगे। ठीक, अब कुछ बात ये भी हुआ। ठीक, तो अब क्या बोला उसमें? जो औसत आयु वो कितनी हो जाती है? 22 वर्ष से। अब देखिए 22 वर्ष हो जाती है औसत आयु। अब कितने मेहमान हुए वहां? 3 हो गए। पहले कितने थे? 2। तो मतलब 22 वर्ष कितने की बोल रहे? 3 की बोला। तो टोटल उनका सम कितना आ जाएगा? 66 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा? इतना आगे सम में तो 3 की जो, अब यहाँ पे कौन कौन आ गए? 3 लोग आ गए, वाइफ, हस्बैंड प्लस चाइल्ड। तो कितना हो गया इनके? 66 वर्ष। ये क्या है? वर्तमान। तो इनके बीच का आयु का जो सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या आएगा? अंतर क्या आ जाएगा? बच्चे की उम्र कितनी होगी? 2 साल। आए समझ? ये लॉजिक करना था इसमें, 2 साल होगा। ठीक, आगे सर में आप लोग कभी एक एज पढ़ाते होंगे, सिर्फ एक 7 साल बढ़ेगा है ना, दूसरे को नहीं बढ़ा है तो आंसर नहीं आएगा है ना। एज सबके साथ में बढ़ेगी। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा नहीं रहेगा। ठीक, चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन और है, उसको करिएगा सॉल्व। माता पिता और पुत्र की औसत आयु, माता पिता और पुत्र की औसत आयु बेटे के शादी के समय 42 वर्ष थी। माता पिता और पुत्र की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष के बाद, शादी के 1 वर्ष के बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ और शादी के 6 साल बाद, और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु, और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 36 वर्ष हो गई। ठीक, तो शादी के समय पत्नी की उम्र क्या थी? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। माता पिता और पुत्र की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी। शादी के 1 वर्ष के बाद परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो शादी के समय पत्नी की उम्र क्या थी? बताइए क्या थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आया आंसर?
बताया हुआ है। ठीक, कॉन्सेप्ट वही करना है जो मैंने बताया हुआ है। ना पत्नी की उम्र 43 35 क्या होगी, कैलकुलेट करिए। 43 नहीं आएगी, 35 नहीं आएगी, और 20 से 30 के बीच में आएगी एज। ये बता दो कितनी, 24 नहीं आएगी, 27 नहीं, 34 नहीं सर, नहीं आया। ये तो सारे ऑप्शन ले रहे, मतलब 20 से 30 बता दिया, 20 बोलेगा 21 बोलेगा, ये तो केस नहीं हो जाएगा, 20 साल आ जाएगी तो नहीं। यदि सॉल्व करिए कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो बताया, 25 साल आ जाए। ठीक, 25 साल आ जाए। सबका आया आंसर? सर आपने 24 बोला बताया, 25 साल है, सबकी आ गई नहीं आई? अच्छा आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, फिर बताइएगा, है ना? अभी बताएं, अभी बताएं क्वेश्चन। अभी आप लोग जब तक सॉल्व नहीं करेंगे चीजें कहाँ से समझेंगे? वो अभी आप वर्तमान में करने जल्दबाजी में करी से है, जब ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे ना, मैं तो चीजें बताऊंगा, मैं तो बताने के लिए है ना, आपको उसको दिमाग लगा के सॉल्व करिए। एक जो कॉन्सेप्ट बताया पिछले वाला उसी पे, ठीक, इतना बताया कि हिट कर दिया, आप इसको घर में जाकर सोचे देखिए, उनका भी आया ना 25 वर्ष आया, बच्ची दीदी का आया कि नहीं आया 25 वर्ष? आप लोग कभी आएगा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिएगा, है ना, आंसर आएगा। नहीं आएगा तो मैं तो बैठा हूँ, मैं तो बताऊंगा चीजों को, ठीक है। मौसम भी खराब है ना, 5 बरस से वाले तो आप छुट्टी कर देंगे, है ना, ठीक है। ठीक, चलिएगा सावधान फिर बताइएगा, लेकिन 20 से 30 के बीच में है, 25 वर्ष का डिसाइड हो गया, ठीक है, चलिए, है ना, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक, चलिए। नहीं होगा तो कंट्रोल का यूज करेंगे आप लोग, है ना, बताएं, चलिए, ओके, थैंक यू।